इन साथियों, मैं सरबजीत एक बार फिर से आप सभी को अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, जिसके कारण जो है कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी और ना ही टास्क ग्रुप में मिल पाई थी। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन तो मैं कल डाल दिया था PDF में। कुछ कुछ जो थे वो सॉल्यूशन नहीं थे, तो बाकी फिर भी यूट्यूब पे अगर नहीं आए तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर डे 9 जो है वो नहीं मिल रहा है। तो डे 9 को हम लोग यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो जो भी लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और बात रही PDF की, तो PDF के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी लोग नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होगा वो कर देंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। सॉरी गाइस, हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, पूरा वीडियो शूट कर दिया था। चलिए तो फिर से हम लोग फिर से शूट करते हैं। देखिए क्या कहता है, ए डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर, मैंजर का मतलब होता है कि जैसे गांव घर में ये समझ लीजिए कि जो अभी जैसे धान का मौसम है तो धान लोग क्या करते हैं, पुआली जो है ढेर बना देते हैं गाय को चरा के लिए। अब गाय, कुत्ता उस पर जाके बैठ गया, गाय जब भी जाती है तो भाव भाव करने लग जाता है, खाने नहीं देता है। तो उस टाइप की प्रवृत्ति वाले लोग को हम लोग कहते हैं गाँव, सॉरी, अ डॉग इन द मैंजर, यानी उसके काम का कोई चीज़ है नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, वो ना दूसरे को खाने दे रहा है। अब बेचारी क्या, गाय भी भूखी रह गई, कुत्ता भी भूखे रह गया, क्योंकि कुत्ता तो वो खा नहीं सकता। यानी अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर टू हैव समथिंग विच ही हिमसेल्फ कैन नॉट यूज, जिसे वो क्या खुद यूज नहीं करता हो। देखिएगा सेंटेंस में अगर हम लोग इसकी बात करें तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, अ डॉग इन द मैंजर एटीट्यूड लीड्स टू हिम प्रॉब्लम, जिसके कारण क्या हुआ, उससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। आगे क्या कहता है, टॉप डॉग। टॉप डॉग का मतलब एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पर्सन, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टॉप डॉग का यूज़ करते हैं। ही इज़ द टॉप डॉग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आगे है अंडर डॉग। अंडर डॉग का मतलब होता है पुअर कंडीशन या फिर बहुत ही गरीब व्यक्ति हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अंडर डॉग। द स्कीम प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू द टू द अंडर डॉग्स। कहता है एवरी डॉग हैज़ हिज डेज, यानी कि हर कुत्ते का क्या एक दिन आएगा, यानी एवरी वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा किसी ना किसी समय पर, या फिर क्या दूसरे लाइफ में किसी ना किसी टाइप से क्या है, नहीं कहता है भाई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, चाहे अभी मिले या बाद में मिले। ये तो कॉमन इडियम्स है, एवरी डॉग हैज़ हिज डेज। डोंट वरी, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो, एवरी डॉग हैज़ हिज डेज। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, नॉट टू टॉक अबाउट थिंग। यानी इस इडियम्स का मेन मतलब ये है कि कुत्ता सो रहा है तो उसे भैया क्या करो, सोने दो बगल से, आप निकल जाओ। यानी उससे अगर जगाओगे तो क्या करेगा, आपको काट लेगा, क्योंकि पहले भी बहुत लोगों को वो काट चुका है। यानी वो दृश्य आपको याद आ जाएगी कि भैया ऐसे हुआ था, वही मतलब है नॉट टू टॉक अबाउट थिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द पास्ट। पहले उन्होंने क्या किया है, आपको पास्ट में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। आगे देखिए क्या कहता है, इट वुड बी बेटर टू लाई स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड नॉट डिस्कस द मैटर एनी फर्दर। मतलब उस मैटर पे आप क्या किए, थोड़ा भी आप चर्चा नहीं कीजिए। डॉग टायर्ड है, डॉग टायर्ड हो गया, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थक गया। देखते हैं डॉग आता है थोड़ा भी करके तो क्या होता है, भाफने लगता है ना। यानी क्या, ही वॉज डॉग टायर्ड आफ्टर हैवी वर्क। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो हो ख़राब हो जाना, यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना, नुकसान हो जाना। बिकम्स वर्स, यानी कि ऑल हिज एफर्ट्स वंस टू क्या हो, टू द डॉग्स, यानी उसका जितना भी एफर्ट्स था वो क्या हुआ, बिकम्स डॉग्स, यानी क्या वो पूरा पूरा व्यर्थ हो गया। अ डॉग, सॉरी, लीड अ डॉग्स लाइफ, यानी कुत्ते की तरह, यानी क्या पूरा भी पूरा दयनीय स्थिति, माइजल कंजूस की तरह रहना, या फिर क्या, कंजूस नहीं कह सकते हैं, पूरा मतलब स्थिति खराब हो जाना, माइजर की तरह समझ सकते हैं।
ही लीड्स अ डॉग्स लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। उसके जब पिता मर गए तो वो कैसे बहुत ही दयनीय स्थिति उसकी हो गई है, उसके तरह वह जीवन व्यतीत कर रही। रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब होता है, सबको पता है, हैवी रेनिंग या फिर डाउनपोर। इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही क्या मूसलाधार बारिश ही हो रही है। आगे है फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, यानी वो क्या हमेशा हमेशा लड़ते ही रहता है। बोथ ब्रदर्स वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। बेटर टू बी द हेड ऑफ डॉग देन टेल ऑफ लायन, यानी आपको कहना है कि कुत्ते का जो हेड बनने से अच्छा है, सॉरी, कुत्ते का हेड बनना अच्छा है, बशर्ते क्या आप जो है लाइन की आप पूंछ पकड़ के उसकी दूम पकड़ के क्या करते हो, घूमते रहते हो। मतलब इट इज़ बेटर टू बी द हेड ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप का हेड बनना अच्छा है, न कि क्या फॉलोअर ऑफ बिग ग्रुप, बड़े ग्रुप का फॉलोअर बनने से। आगे देखिए क्या कहता है, ही इज बेटर टू बी हेड ऑफ ए डॉग देन टेल ऑफ लाइन, एटीट्यूड मेड हिम लीडर। इन द डॉग हाउस का मतलब होता है आप किसी परेशानी में हैं, या फिर टू बी इन अ सिचुएशन वेयर समवन इज अपसेट और एंग्री विथ यू, यानी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिससे के कारण वो आपसे क्या है, वो आपसे नाराज़ है, अपसेट है, या गुस्सा में है, एंग्री में है। तो क्या है, ही विल बी द डॉग हाउस इफ़ ही कम्स लेट अगेन एंड अगेन दिस वीक। अगर वह इस वीक भी क्या होगा, लेट आएगा तो क्या हो जाएगा, गुस्सा तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मुहावरा है, तो हम लोग मुहावरा देख लेते हैं। मुहावरे का इसमें वाक्य भी बनाना रहता है, जो कि आप लोग को खुद ही बनाना रहता है। तो चलिए मुहावरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कहता है, यथ राजा तथ प्रजा, मतलब सबको एक समान देखना, यानी एक समान स्वभाव, एक समान प्रकृति के लोग के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी एक समान स्वभाव वाले व्यक्ति हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यथ राजा तथ प्रजा। जैसा राजा है वहीं पर राजा और प्रजा में अंतर ही नहीं पता चल रहा है, दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है। उसके बाद अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी मतलब टाटी, ये समझ लीजिए। तो यानी टाटी मतलब होता है कि गाँव में जब फूस की घर होती है तो उसमें क्या करते हैं लोग, टट्टी का ही जो है वो गेट बना देते हैं, और उसमें क्या किया है, गुजराती ताला लगा दिया। मतलब छोटी सी वस्तु की सुरक्षा आपने क्या किया है, अधिक उस पर खर्च कर दिया है। आ वेल मुझे मार, आ वेल मुझे मार मतलब जानबूझ कर क्या मुसीबत मोल लेना। उसके बाद 9 2 11 होना, भाग जाना। इस पर आपको वाक्य बना के ग्रुप में पोस्ट करना रहता है। जैसा देश वैसा भेष, यानी परिस्थिति के अनुसार क्या करना, अपने आप को ढाल लेना या फिर बदलना। आगे दाल भात में मूसल चंद नहीं, क्या होगा यहाँ पर, मूसल चंद। मूसल पहले भी आ चुका है, ठीक ना। मूसल रॉ के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ल हो जाएगा, तो मूसल चंद हो जाएगा। यानी दो के बीच में तीसरा क्या हुआ, अनावश्यक रूप से वो आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आके उसमें पट 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 बोल रहा है। ऊंची दुकान फीकी पकवान मतलब गुण कम और दिखावा ज्यादा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती संबंध बना रहा है, भैया हम तुम्हारे क्या हैं, संबंधी हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी जहाँ का राजा ही क्या हो, मूर्ख हो, तो प्रजा की तो बात ही अलग है। यानी देखिए, अंधेर नगरी चौपट, जहाँ का राजा क्या हो, मुखिया ही क्या हो, मूर्ख हो। अब देखिए, या फिर दूसरा मीनिंग इसका है, तो जहाँ कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कानून क्या है, क्योंकि जो कानून को जो लागू करवाते हैं उन्हें भी खुद नहीं कानून पता है, तो जो लोग उसका फॉलो करेंगे तो किसको फॉलो करेंगे। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी एक मुसीबत से निकला दूसरी मुसीबत में आके फंस गया। अब देखिए वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि भी हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए युद्ध का श्री गणेश हुआ। अब देखिए श्री गणेश जो है इसका मतलब होता है प्रारंभ करना, लेकिन हिंदी में आपको विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है, यानी युद्ध का क्या हुआ, प्रारंभ होते ही क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। श्री गणेश नहीं देना है। श्री गणेश क्या है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप से है। आगे कहता है बंदी के हाथ में बेरिया पड़ी थी, तो बेरिया हाथ में पड़ती है या पैर में पड़ती है, तो पैरों में ना पड़ती है, तो बंदी के पैरों में क्या थी, बेरिया थी।
आगे क्या था, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदर, यहाँ पर सुंदरतम नहीं, सुंदरतम दे दिया तो सबसे क्यों दिए, यानी यहाँ पर सबसे सुंदर कृति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है, वायु समस्त प्राणी मात्र का क्या है, जीवन धारा है। यानी वायु प्राणी मात्र का क्या है, जीवन धारा है, एकमात्र जीवन धारा। नहीं, प्राणी मात्र, समस्त प्राणी नहीं, समस्त प्राणी मात्र नहीं, तो प्राणी मात्र दे दिए मतलब पूरे प्राणी का बोध हो ही गया। मैदान में असंख्य जन समूह उपस्थित थे, तो असंख्य नहीं, क्या भारी जन समूह उपस्थित थे, ये ज़्यादा सही रहेगा। गांधी जी की मृत्यु देशवासियों के लिए क्या है, बड़ा खेद हुआ। तो खेद नहीं, क्या हुआ, दुख हुआ। हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा देना चाहिए, तो हत्यारों को मृत्यु दंड एक साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड एक साथ, और सजा, मृत्यु दंड ही एक क्या है, सजा है, तो सजा को यहाँ से हटा देंगे, यानी हत्यारों को मृत्यु दंड दिया गया। आगे कहता है, हमारा दूध वाला असली गाय का दूध देता है, तो दूध वाला यहाँ पर एक साथ हो जाएगा, यानी हमारा दूध वाला गाय का शुद्ध दूध देता है। अपनी ताकत के बल पर डटे रहो, अपनी ताकत पर क्या रहो, डटे रहो। आगे बात करते हैं, बिल्ली ने दही गिरा दी नहीं, गिरा दिया, बिल्ली ने दही गिरा दिया, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर वाक्य सॉरी शब्द शुद्धि है, तो शब्द शुद्धि में क्या हो जाएगा, अंतःकरण होता है, सही, अंतःकरण, अंतःकरण नहीं होता है, ठीक ना। अंतरात्मा सही टाइप से कैसे लिखा जाएगा, अंतरात्मा, अंतरात्मा, ठीक है। अटारी, अब देखिए यहाँ पर अटारी ऐसे नहीं, क्या लिखा जाएगा, अटारी, ये वाला होगा, ठीक है। और इसका ये क्या कर दिया गया है, इसका जो है वो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिख दिया गया, तो इसे आप लोग काट के यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, अटारी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अरियल, अरियल होता है, अरियल नहीं होता है, ये हमारा क्या शुद्ध हो जाएगा। अनु में देखिएगा, नौ में क्या हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। आगे क्या है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय नहीं, अतीन्द्रिय होगा, तो यहाँ पर तो में जो है वो बड़ी की मात्रा हो जाएगा। अतिक्रमण में तो में क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा, अतिक्रमण हो जाएगा, बाकी सही है। अतिशयोक्ति में जो है वो देखिएगा, सौ जो आधा सौ है या पूरा सौ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति, ठीक ना, वो आप देख लीजिएगा, बाकी सब चीज़ सही है। अद्वितीय, अद्वितीय देखिए कैसे लिखा जाता है, अद्वितीय, अद्वितीय में तो में क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा, वो में भी छोटी ई की ही मात्रा होती है। अधः वस्त्र नहीं, क्या होता है, अधो वस्त्र होता है। अब देखिए यहाँ पर था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, यानी एक शब्दों के, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, क्या है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या बोलेंगे, आतंकित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो, यानी उसको बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अशोच्य बोलेंगे। जिसे ऊपर कहा गया हो, क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। आगे है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या बोलेंगे, मर्माहत बोलेंगे, मर्माहत, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे क्या बोलेंगे, अनुदान। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, और जो शब्द द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, अकथनीय बोलेंगे। और उसी प्रकार आगे क्या है, पैर से लेकर सिर तक क्या बोलेंगे, अपाद मस्तक हो गया, नहीं बोलते हैं। उसके बाद कहता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा, जिज्ञासु हो जाएगा, इसका आपको एक साइनोनिम बताना है। मध्य रात्रि का समय उसको बोलेंगे निशिथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मध्य रात्रि का समय निशिथ। अब देखिए, लोग कंप्यूटर के बारे में भी बोल रहे थे, तो कंप्यूटर का भी, लेकिन हम यहाँ पर टाइप नहीं कर पाए हैं, तो ठीक ना, तो देख लीजिएगा। देखिए, डीए का मतलब क्या होता है, डाटा एनालिसिस।
ठीक ना। तो देखे थे कॉपी में बहुत लोग डाटा एनालिसिस, तो डाटा एनालिसिस भी गलत नहीं है, सही ही है, लेकिन यहाँ पर है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DA। DB का मतलब होता है डाटाबेस, सबको पता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें DBA तो क्या हो जाएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये दिख नहीं रहा, चलिए अब दिखेगा। उसके बाद DBMS का क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी प्रकार DBS का हो जाएगा डोमेन, सॉरी, DBS का क्या हो जाएगा, डिमांड बेस्ड स्विचिंग, DBS डिमांड बेस्ड स्विचिंग। और DBTG का हो जाएगा डाटाबेस टास्क ग्रुप, डाटाबेस टास्क ग्रुप हो जाएगा। DCF का क्या हो जाएगा, डाटा कंट्रोल फैसिलिटी, डाटा कंट्रोल फैसिलिटी। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो DCL का हो जाएगा डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। और DDE का हो जाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। और DDL का हो जाएगा, DDL का क्या हो जाएगा, डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, DDL का डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, DDL डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज। हालांकि हम यहाँ पर जो कंप्यूटर का एब्रीविएशन वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रहे हैं, ताकि आप लोग क्या कीजिए, इसे कॉपी में लिख के, और जितना हम बता रहे हैं मोर देन इनफ है, जितना चाहिए ना उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पर आपको बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और PDF के लिए आपको स्टडी विद SSC आपको टेलीग्राम है, यहाँ पर जुड़ जाना है। तो आज के लिए इतना ही, जय।